नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? इफ दिस 4 points आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका मतलब ये जो 4 पॉइंट्स है, दे आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, दे आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। सो क्या करोगे, पहले तो इसका बनाओगे डायग्राम। डायग्राम तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाओ। सो वी हैव मेड अ पैरेललोग्राम, और जिसके वर्टाइसेस को हमने नाम दिया ए बी सी डी। आई थिंक इतना क्लियर है। तो पहला पॉइंट 1,2 उसको ए बोलो, दूसरे 4, को बी बोलो, ऑर्डर में मतलब एक के बाद एक, सेम ऑर्डर में। तीसरा पॉइंट x,6 और चौथा पॉइंट 3,5। तो ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है। ये जो ए बी सी डी है, इट्स अ पैरेललोग्राम। हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, यहाँ पे सब मत आना भाई, ठीक है छोड़ो अभी। वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे? देखो, हमें एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है क्या? वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। क्या लिखा है? बोलो बेटा क्या लिखा है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर मैं पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल को बनाऊंगा तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब जो डी बी डायगोनल है वो ए सी के दो इक्वल टुकड़े करेगा, मतलब ए और ओ सी इक्वल होगा। सिमिलरली जो ए सी डायगोनल है वो डी बी के दो इक्वल टुकड़े करेगा, मतलब ओ डी और ओ बी भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? देखो एक चीज, ए और ओ सी इक्वल है मतलब ओ ए सी का मिड पॉइंट होना चाहिए। डी और ओ भी इक्वल है मतलब ओ डी बी का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्लियरली we can say clearly midpoint of AC should be same as what? Midpoint of, बोलो बेटा, BD। रीजन, क्योंकि बेटा AC का भी मिड पॉइंट O है, DB का भी मिड पॉइंट O है, मतलब उनका मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। अभी तुम क्या करो, AC का मिड पॉइंट लिखो। तो AC का मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे? इसके लिए यूज करेंगे अपन मिड पॉइंट। इसके लिए अपन यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो जो AC का मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो x1 मतलब 1 प्लस x2 मतलब x बाई टू, कॉमा y1 मतलब 2 प्लस y2 मतलब 6 बाय 2। सिमिलरली जो BD का मिड पॉइंट होगा, BD का मिड पॉइंट, उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, विच इज 3 प्लस 4 अपॉन 2, कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। आई थिंक इट इज क्लियर। अब कुछ नहीं करने का। देखो इसके आगे क्या करोगे? देखो जो LHS और RHS में मैंने दो पॉइंट लिखे ना, वो सेम ही है एक्चुअली। बोथ द पॉइंट्स आर सेम। तुम्हें पता है अगर दो पॉइंट सेम है तो दो पॉइंट सेम कब होते हैं? जब उनका x कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, इसका मतलब इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। मतलब 1 प्लस एक्स बाई टू किसके इक्वल होना चाहिए? 3 प्लस 4 बाय टू। सिमिलरली उनका y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, विच इज 2 प्लस 6 बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y बाय 2, बिकॉज दे आर बोथ सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट है मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होने चाहिए। अभी बोथ साइड 2 2 क्या करोगे? काटा। तो ये कितना है? 1 प्लस एक्स, सॉरी, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, एंड यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल होगा दोनों डिवीजन में। 2 प्लस 6 इज 8 एंड 5 प्लस y। 1 उधर जाके क्या होगा? माइनस, तो डायरेक्ट लिख दो, ये आएगा 6 और अपना 5 इधर आके माइनस, 8 माइनस 5 इज 3।
तो उस बंदे ने क्या बोला था अपने को, बंदे ने मतलब क्वेश्चन में, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हम बोलेंगे ले एक्स इज 6 y is 3। ठीक है,